न किसी ने मुझे भेजा है, न मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में वाराणसी में कहा था, वाराणसी लोकसभा सीट एक बार फिर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से नामांकन करने जा रहे हैं। सोमवार शाम प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में होंगे और रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रोड शो की खासियत होगी, इसमें शामिल होने वाले काशीवासी। काशी में रहने वाले हर समुदाय को रोड शो में आमंत्रित किया गया है। 5 किलोमीटर के रोड शो में हर 50 मीटर पर मिनी इंडिया की अलग अलग झलकियां दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के लक्ष्य के साथ काशी पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। नामांकन में भी बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। साथ ही एनडीए में शामिल दलों के बड़े नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम काशी पहुंचेंगे और मंगलवार दोपहर को नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में चले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के करीब 18 घंटे के दौरे के दौरान पूरा काशी मोदीमय नजर आने वाला है। सज गई है काशी नगरी, मोदी के आगमन की तैयारी। पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं घाट, कॉरिडोर को है पीएम दर्शन की आस। रोड शो के पूरे इंतजाम, मोदी को देखने उमड़ेगी आवाम। वाराणसी तैयार है, मोदी के आगमन का इंतजार है। मोदी तीसरी बार पर्चा भरने वाराणसी आ रहे हैं और काशी नगरी तीसरी बार मोदी को विजयी बनाने के लिए आतुर है। 10 साल में जिन घाटों की तस्वीर बदली, वो घाट पीएम की बाट जोह रहे हैं। जिन गलियों की सूरत बदली, वो गलियां पीएम मोदी का इंतजार कर रही हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी के स्वागत के लिए फिर तैयार है और काल भैरव मंदिर में तो पीएम के लिए विशेष पूजा अर्चना का प्रबंध किया गया है। जब जब बात बनारस की होती है, तब घाट अपने आप से जुड़ जाते हैं। दूर दराज से लोग जब भी काशी दर्शन के लिए आते हैं और वो घाट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी मौजूदगी भी इस वक्त 80 घाट पर है और 80 घाट से सटे यहाँ पर लगभग 80 घाट हैं, जिनकी अब संख्या 80 से 84 हो गई है। आपको बताते चले कि 80 घाट वाराणसी के प्रमुख और प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यहाँ गंगा नदी के किनारे स्थित है और साथ ही भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। 80 घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख घाटों में से एक है, जिसे हजारों भक्त स्नान के लिए आते हैं। और बात करें 80 घाट की, तो इस घाट को भगवान अग्निदेव के स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जो शिव के एक महत्वपूर्ण देवता हैं और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, वो हमें घाटों के बारे में बारीकी से बता सकते हैं कि 14 से पहले ये घाट क्या थे और इनका अब आकार क्या हो चुका है। सर, प्रमोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। प्रमोद मिश्रा के लिए कहा जाता है कि जो आरती होती है सुबह बनारस, उसमें इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और आरती में शामिल होते हैं और बात भी करेंगे। सर, लगातार हम लोग घाटों की बात जब करते हैं तो बड़े ही जर्जर हालत में ये घाट हुआ करते थे और अब बनारस की भी तस्वीर अयोध्या की तरह पूरी तरीके से बदल गई है। कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो किस हालत में ये घाट थे? ये लगभग 2014 के बाद और 2014 के पहले की कहानी है। 2014 के पहले जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता था, माताएं अपने बच्चों के लिए लोलारक से लेकर के जिउतिया से लेकर के ये तमाम जो व्रतें रहती थी माता लोग, वो यहाँ आती थी। यहाँ आती थी तो ये पूरा का पूरा जो ये सीढ़ी आपको दिखाई दे रहा है, इतना मिट्टी भरा हुआ रहता था। अगर कहीं पानी बरस गया तो माताएं बहनें पैर में धंसते हुए लेकर के जाती थी। खष्टी पर जो सूर्य भगवान की पूजा होती थी, तो गंगा जी तक पहुंचने में उनके कई कर्म हो जाते थे। सोमवार को पीएम रोड शो करेंगे। रोड शो में हजारों समर्थक उमड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को वाराणसी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधे लंका पहुंचेंगे और फिर शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो।
रोड शो के दौरान मालवीय प्रतिमा से काशी विश्वनाथ धाम तक लघु भारत की झलक दिखेगी। कई राज्यों के लोग पारंपरिक वेशभूषाओं में पीएम का स्वागत करेंगे। रोड शो में 251 डमरू वादक डमरू बजाएंगे। 251 लोग शंखनाद करेंगे, जबकि 251 बटुक भी रोड शो में शामिल होंगे। रोड शो के दौरान 50 क्विंटल गुलाब के फूलों की बरसात होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों को ढेर सारी अपेक्षाएं हैं और पूरे देश भर से कार्यकर्ता बनारस में जुटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री महोदय का एक बड़ा रोड शो होने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय जो है अपना नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं, जो दिन रात जुटे हुए हैं कि आखिर कैसे ये रोड शो शानदार हो और उसके बाद नॉमिनेशन हो और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय 10 लाख की ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जन जन के नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने हैं। पूरी बनारस की आम जनमानस, आम जनता, पार्टी कार्यकर्ता नहीं, सब में खुशी की लहर है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस का विकास ही नहीं कायाकल्प किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष के लोग भी